मैंने बचपन से अटल मूर्ति देखी है। उनकी मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि मैं गोद में खेला, लेकिन गोद में बैठने का अवसर जरूर मिला एक बार। छोटेपन में मुझे याद है कि तब लोग कार्यकर्ताओं के घर में बड़े नेता लोग भोजन के लिए जाते थे, बैठक कहीं और होती थी, और मैं समझता हूँ कि मैं कम उम्र का रहा होगा, 7-8 साल का ऐसे ही रहा होगा मैं। एक बैठक थी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय अडवाणी जी, अटल जी, और ये सब लोग जगदीशपुर धर्मशाला है ऐशबाग में, वहाँ उन्होंने बैठक करी। जगदीशपुर धर्मशाला ऐशबाग लखनऊ के पास में मेरा घर था, मास्टर कन्हैया लाल रोड पर। निश्चित हुआ कि पाधाजी, मेरे पिताजी को लोग केदारनाथ शर्मा नाम था उनका, पाधाजी के नाम से संबोधित करते थे कि उनके घर में भोजन होगा दोपहर का। तरह तरह के भोजन बना। डॉक्टर एस.सी. राय साहब का मामा का मकान था बगल में, उनके वहाँ से कुछ बन के आया। डॉक्टर श्याम सुंदर गुप्ता थे, उनके वहाँ से कुछ बन के सब्जी आई। हमारे घर में तमाम चीज़ें बनी, और अटल जी को खीर पसंद थी, तो अम्मा ने खीर बनाई थी, और सब लोग जमीन पे बैठे थे। आज भी छोटा सा कमरा, उसमें चटाई बिछी थी, चटाई पे अटल जी, राजमाता और सारे लोग। और गर्मी के दिन थे, पंखा था टेबल फैन का, ऊषा का फैन जो चलता था, और बिजली चली जाती थी तो हाथ वाले पंखे सबको पकड़ा दिए गए थे। भोजन परोसा जा रहा है, और मुझे हुआ कि मैं खीर परोस दूं। घर के लोग भी परोस लगते थे उसमें, तो मैं खीर परोसने के लिए गया। हाथ कांप रहे थे, पिताजी से मैं बहुत डरता था, वो जब देख लेता था तो हाथ कांपते थे। तो मैं जब पहुंचा तो कुछ बूंदे खीर की अटल जी के कुर्ते पे गिर गई। पिताजी ने देखा, और देखते हुए, देखता नहीं है, जहां कहा देखता नहीं, तो जितनी खीर थी अटल जी के कुर्ते पर गिर गई। अब मुझे लगा कि आज जबरदस्त पिटाई होनी है। पिताजी का क्रोध, स्नेह भी बहुत था, और क्रोध भी जब आता था तो फिर आता था। अटल जी समझ गए कि मामला बिगड़ेगा, इन्होंने जोर से ठाका लिया, कहा, अरे कंजूस पाधाजी, तुमसे तो ठीक तुम्हारा बेटा है, ये हमारा बेटा जो है उसने ठीक काम किया, मेरे ऊपर छोड़ दिया, बेटा जो और हो वो भी छोड़ दो। बोले, इतने दिन से देख नहीं रहो मैं कुर्ता पहने हूं, मुझे नया कुर्ता चाहिए, तुमने चिंता ही नहीं की, कभी मंगा के देते थे, इतने दिन से नहीं मंगाओ तो नया कुर्ता मंगाओ, और धोती भी साथ में आनी चाहिए। पता चला कि नका से आगे चौक के पहले से लोग भागे भागे गए, कुर्ता और धोती अटल जी का आया। अटल जी ने उस गुस्से के प्रसंग को हास्य में बदल दिया, एक सहज भाव में। एक कार्यकर्ता के घर का कुर्ता पहनेंगे, धोती पहनेंगे, उस कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा। दूसरा, उस बच्चे को मार से बचा लिया जिसकी गलती के कारण वो थी, और दूसरा साहब ठाका मार के हंस रहे थे। राजमाता को गर्मी लग रही थी, तो अटल जी ने कहा, इसी गर्मी में पार्टी का समर्पण व्याप्त है राजमाता। ये पादाजी हैं, इन्होंने मकान बेचा, दुकान बेची पार्टी के लिए। वो कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाते थे।